तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। आसमान का राजा कहा जाने वाला डबल डेकर लग्जरी प्लेन पैन एम फ्लाइट 6 अपने 70 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर के साथ हवाई से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भर चुका था। लोग अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था तो कोई खिड़की के बाहर शांत महासागर की नीले चादरों को देख रहा था। कोई अपने आने वाले सपने को बुन रहा था। लेकिन अचानक से प्लेन के शांत माहौल में एक चीख गूंजी, और एक दो नहीं बल्कि 4 नकाबपोश लोग अपनी सीटों से उठे और उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। यात्रियों की सांसें थम गई। बच्चों का रोना और बड़ों की घबराहट से पूरा प्लेन गूंज उठा था। ये खबर जैसे ही एसीसी तक पहुंची, धरती पर हड़कंप मच गया। रेस्क्यू मिशन की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 5 मिनट बाद पैन एम फ्लाइट 6 रडार से हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके पीछे कारण है, पहला तो हाईजैकर ने प्लेन का लोकेशन सिस्टम बंद कर दिया था। इसे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता था। प्लेन प्रशांत महासागर के सबसे बड़े और खतरनाक तूफान टाइफून के मुंह में जा चुका था। भयानक हवाएं प्लेन को किसी खिलौने की तरह उछाल रही थी। पायलट अपनी पूरी ताकत से प्लेन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पर अगले 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल प्रकृति के हाथों में होता है। 2 घंटे जानलेवा संघर्ष करने के बाद प्लेन का एक इंजन फेल हो जाता है, और थोड़ी देर बाद दूसरा इंजन भी फेल हो गया। प्लेन आग की तरह सीधा समंदर में गिरने लगा। प्लेन समुद्र की सतह से टकराने वाला ही था कि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और हाईजैकर को मार गिराया। टूटे हुए दरवाजे से ठंडे पानी और अनजान समंदर में छलांग लगा दी। प्लेन एक भयानक धमाके के साथ पानी में समा गया, लेकिन 60 लोग किसी तरह से बच गए थे। उनके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शांत महासागर की डरावनी लहरें थी। किस्मत से जहां प्लेन क्रैश हुआ, उससे भी 100 मीटर दूरी पर एक चट्टान समुद्र से बाहर निकली हुई थी। सबने अपनी बची हुई ताकत लगाकर किसी तरह से चट्टान पर पहुंचे। भीगे कपड़े, डरे हुए लोग एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनके पास ना तो कोई फोन था और ना ही कोई सिग्नल सिस्टम। उनका प्लेन भी एक गहरे पानी में डूब चुका था। तभी एक पैसेंजर को याद आया कि उसने बैग में एक दूरबीन थी, और उसके कांपते हुए हाथों से उस दूरबीन को निकाला और चारों तरफ देखने लगा। उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। लगभग आधा किलोमीटर एक छोटा सा द्वीप, जो लोगों को तैरना आता था, वो बिना समय गवाए उस द्वीप की ओर चल चुके, और कुछ ही समय में सारे लोग उस द्वीप पर पहुंच गए।